हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सादिया नासिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है मोल फ्रिक्शन। व्हाट इज़ मोल फ्रिक्शन? स्टूडेंट्स, मोल फ्रिक्शन जैसे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी को हम फाइंड करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए, इसी तरह हम मोल फ्रिक्शन को यूज़ करते हुए किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। इसको रिप्रेजेंट या डिनोट इस स्टाइलिश से एक्स से किया जाता है। इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये रेशियो होती है दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान, और उसके अलावा ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन आ सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन में। अब एक सोल्यूशन फॉर एग्जांपल मिक्सचर है, ठीक है। अब हम जैसे चाय बनाते हैं तो दूध में पत्ती भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नमक भी डालते हैं। तो हम पत्ती और चीनी को बेसिक लेंगे। पत्ती और चीनी जब हम डालते हैं तो उसकी डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। तो ओवरऑल तो वो चाय है, लेकिन अगर हम उसमें से देखना चाहें हमने पत्ती कितनी डाली है, हम पत्ती को फॉर एग्जांपल ये ऊपर ए लिखेंगे, लेकिन ये पूरी चाय हमारा Na+NB है, ठीक है। सो इसी तरह हम अगर हमने देखना है कि Na फॉर एग्जांपल हमारे पास पत्ती है, NB हमारे पास चीनी है। एक सोल्यूशन के अंदर ये दो सोल्यूट हैं, ठीक है। हमने इसकी सोल्यूशन में फाइंड करना है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी किसी एक चीज़ की। फॉर एग्जांपल अब हमने पत्ती की फाइंड करनी है तो हम लगाएंगे XA, ठीक है। स्टाइलिश एक्स यानी मोल फ्रिक्शन ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, दोनों डिवाइडेड पे। ऐसे अगर B की फाइंड करनी हो चीनी की तो ऐसे हम ये कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है किसके बराबर होते हैं, मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस। मतलब किसी भी चीज़ का जो गिवन मैस क्वेश्चन में दिया होता है और उसका मॉलिक्यूलर मैस जो होता है वो हमने खुद से फाइंड करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। एक सोल्यूशन तैयार किया गया बाय मिक्सिंग 46 ग्राम एथेनॉल। क्या है एथेनॉल का मैस 46 ग्राम, और 180 ग्राम ऑफ वाटर। हमने मोल फ्रिक्शन फाइंड करनी है किसकी, एथेनॉल की। एथेनॉल की मोल फ्रिक्शन क्या होगी, मोलर मैस हमें पता है एथेनॉल का 46 ग्राम होता है और वाटर का 18 ग्राम होता है। तो हमने एथेनॉल की फाइंड करनी है। एथेनॉल को ऊपर लिखेंगे N एथेनॉल प्लस डिवाइडेड बाय N एथेनॉल प्लस N वाटर। एथेनॉल मैस ओवर मोलर मैस लिखेंगे, मैस भी इसका 46 ग्राम है और मोलर मैस इसका 46 ग्राम है, वो लिख लेंगे। एथेनॉल को फिर मैस ओवर मोलर मैस, नंबर ऑफ मोल से मुराद ये है। फिर वाटर का जो मैस दिया था 180 ग्राम दिया था इधर, और डिवाइडेड बाय मोलर मैस 18 ग्राम। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और मोल फ्रिक्शन एथेनॉल की हमारे पास आ जाएगी। ये डिवाइड वगैरह करके इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये रेशो होती है टू सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।